कि विदाई के समय मेरी बहनों को चाहे कुछ देना या न देना, धन दौलत देना या न देना, रुपया पैसा देना या न देना, लेकिन विदाई के समय इनको एक चीज मेरे प्यारे भक्तों जरूर देना। मेरे माता पिता अभी जिनके पास बेटियां विवाह के लिए बाकी हैं, उनको केवल एक चीज देना, उनको जाते जाते संस्कार अवश्य देना, क्योंकि संस्कार अगर इनके पास रहेगा, नरक जैसे घर में जाएंगे तो स्वर्ग बना देंगे, और अगर संस्कार नहीं है तो स्वर्ग जैसे घर में आप भेज दोगी तो नरक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटी चांद से टुकड़ी होती है अपने पिता की। मेरे माँ मेरे भाई बहन, एक बेटी अपने पिता के लिए जो काम कर सकती है उसको एक जीवन में एक बेटा नहीं कर सकता। आप विचार करिए, माता पिता बेचारे वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आज का जनरेशन है ये। माता पिता बूढ़े हो गए और बेटे से मांगे बेटा एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। मेरे माँ मेरे भाई बहन, वही बेटा जवाब दे देता है ले लो, जब देखो तब पानी मांगते रहते हो, हमको और भी काम है कि पानी ही दें। लेकिन मेरी मैया जैसे बिटिया सुनती है कि मेरे पिताजी ने पानी मांगा है एक गिलास, कितना भी जरूरी काम कर रही हो सब काम को छोड़ करके पीछे कर देती है और जाकर के अपने पिता को पानी देती है पीने के लिए। हम लोग बेटे के लिए तो सब कुछ करते हैं, बेटियों को क्या देते हैं? क्या दिए बेटियों को? विवाह कर दिए, शादी कर दिए, जो तुलसी पत्र दे दिया दे दिया। उसके बाद फिर मेरी बेटी जब तक विवाह नहीं हुआ रहता तब तक वहां के सामान को सब अपना समझती है, अपना सब सहेज करके रखती है भैया, सब एक एक चीज चुन करके रखती है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। कितना भी कीमती चीज अगर बर्बाद कर देती है ना, फिर भी अगर कोई बोलता है, भाई ऐतराज करता है, भाई बोलता है तो डांट करके रहती है, चिंता ना कर पापा से मंगवा दूंगी दूसरा। लेकिन मेरे माँ मेरे भाई बहन, जब वही बेटी के मांग में सिंदूर पड़ जाता है, विवाह हो जाता है, तो जिस घर को वो अपना समझा करती है, कल तक आज उसी घर से कोई सामान लेना है तो पूछ करके लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अब इससे मेरा अधिकार खत्म हो गया है। जो माता पिता अपने बिटिया को एक धूप भी नहीं छुआते, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर देती है बेटी, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों मुस्कुरा करके टाल देते हैं। वही माता पिता अपनी लाडली बेटी को विदा कर देते हैं। मैया रुक्मणी की आज वही सी हालत है। माँ रुक्मणी आज चौके पर विराजमान है, बैठी है। कोई सखी रंग लगा रही है, कोई सखी श्रृंगार करा रही है, कोई सखी हाथों में मेहंदी लगा रही है। लेकिन मैया रुक्मणी की जब विदाई की समय आई है, चित्कार मार करके चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है, बिलक रही है, अपनी माँ की आंचल को ढूंढ रही है कि मेरी माँ कहाँ है, जाकर के आंचल में छिप जाऊं, ये परदेसी लोग हमको लेकर के ना जा पाए। मेरी माँ मेरे भाई बहन, बेटियां पराई होती हैं। जीवन में एक बेटी जो माता पिता के लिए करती है, उसको एक बेटा जीवन में कभी नहीं कर सकता। इसलिए बेटियों को जाते समय संस्कार देना, संस्कार देना। संस्कार अगर इनके पास रहेगा तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना देंगे, और अगर संस्कार नहीं है तो स्वर्ग जैसे घर में भी आप भेजोगे, नरक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटियां परदेसी होती हैं,